महासिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवासुरेन्द्र नरनागसमर्चितेभ्यः पाप विनाशिकर भव्य मनोहरेभ्यः घंटाध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजिनालयेभ्यो। तरुणी सुमति सागर गुरो तारो मुझे ऋषि करुणा करो वहीं से दो आशीष। यही प्रार्थना अजित वीरु से अनुनय से कर जोर। पग पग पल पल बढ़े चलो मोक्ष महल की ओर। बोले अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव श्री 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पाशनाथ भगवान की, धर्मतीर्थ शास्त्र नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय संत श्रमणी समाधि श्रमण गुरुदेव आचार्य शेखर सुमति सागर जी महाराज जी की, परम पूजनीय बासुर मोती आचार्य शेखर राजेश सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विवेक सागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। धर्म स्नेह मानोभाव। बात कहां से शुरू करूं? आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं, ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति और स्त्री कृतात्म ततस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। ये श्लोक आचार्य पूज्यपाद स्वामी का बहुत बड़ा सिद्धांत और प्रेरणादायक है। वो लिखते हैं, ब्रुवन्नपि न ही ब्रूते। कौन? जो आत्म तत्व में लग गया, जो आत्म तत्व के चिंतन में गहराई से उतर गया, जिसने अपने आत्म को स्थिर कृतात्म तत्व वस्तु, जिसमें तत्व वस्तु में जिसने अपने आप को स्थिर कर लिया। क्योंकि तत्व में स्थिर करना क्या है? बड़ा दुर्लभ काम है। सब कुछ सुलभ है। संसार के सारे कार्य सुलभ हैं कि नहीं है? संसार के सारे कार्य सुलभ हैं। कोई भी कार्य कठिन नहीं है, कोई भी कार्य कठिन नहीं है, परंतु तत्व वस्तु का विचार करना, उसमें स्थिर होना सबसे बड़ा कठिन कार्य है कि नहीं है? और तत्व वस्तु का ज्ञान या अनुभव या विचार या ध्यान की स्थिति निर्विकल्प रूप से निर्ग्रंथों को ही क्यों कही जाती है? तो निर्ग्रंथों को होता है तत्व विचार। किसको होता है? निर्ग्रंथों को होता है, सग्रंथों को नहीं होता। पहले के श्रावक जो शमशान भूमि में ध्यान करने के लिए जाते थे, कैसे करते होंगे? आपसे कहूं कि आपको जाना है शमशान भूमि में, एक दिन 14 के दिन रात्रि में आप ध्यान करना, क्यों भाई?
तो क्या कहोगे? अरे महाराज क्यों हमारी हंसी कर रहे हो, हम लोग श्रावक हैं, श्रावकों को बहुत कुछ देखना पड़ता आगे पीछे हैं। क्यों भाई, ये काम तो मुनिराजों के हैं, श्रावकों के हैं ही नहीं, हम लोग श्रावक हैं। कुछ होकर जाएगा तो आगे पीछे सब कुछ है। क्यों भाई, ये तत्व विचार तो हमारा आ जाता है कि हम श्रावक हैं, कुछ हो जाएगा तो आगे पीछे बहुत कुछ है, ये तत्व विचार तो आ जाता है। लेकिन आत्मा की चेतना को जगाने वाला जो तत्व विचार है वह नहीं आ पाता है। तो आपका विचार कुछ में जाता है कि सब कुछ में जाता है? क्यों भाई, तो बात कल समझ में आ गई होगी। तो जो है, जिसका तत्व चिंतन में, आत्म तत्व में जिसकी स्थिरता आ गई है, ऐसे जीव ऐसे प्राणी क्या है, बुर्बन नपी ही न ब्रूते, निश्चित रूप से बोलते हुए भी नहीं बोलते, क्योंकि तत्व विचार करने वाला व्यक्ति अपने तत्वों के चिंतन में लगा रहता है। उसने यदि कुछ शब्द बोले भी तो कैसे बोलेगा? बड़े अल्प बोलेगा, बहुत अल्प बोलेगा, बहुत कम बोलेगा। हमेशा इस चीज को आपने कभी नोट किया होगा, अनुभव में भी आई होगी कि व्यक्ति जितना ज्यादा अनुभवी या ज्ञानी होगा वो उतना ही कम बोलता है, और जो जितना कम बोलता है उसकी उतनी ही ज्यादा वचन में सिद्धि होती है, सत्यता भी होती है और वचन में सिद्धि भी होती है। क्योंकि कम बोलने वाला बस सोच समझ के बोलता है, और जो हमेशा बक 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 करता रहता है, निश्चित है वो अल्पज्ञानी है, उसे ज्ञान का अनुभव नहीं है, उसे आत्मतत्व का अनुभव नहीं है, उसके पास ज्ञान का अभाव है और अनुभव भी नहीं है। और निश्चित है ज्यादा बोलने वाला 60 से 70 और 80% तक असत्य बोल जाता है। 50-50 में भी काम नहीं चलता। किसमें? 60 से 70% तक असत्य बोल जाता है, क्योंकि उसकी आदत में बोलने की है, तो सही सही कब तक बोलेगा? है? सत्य कब तक बोलेगा? अब कुछ तो नमक मिर्च मसाला लगा नहीं पड़ेगा तभी जो है वो बोल सकता है, और जब नमक मिर्च मसाला ना लगाया जाए तब तक वो लंबे समय तक बोल नहीं सकता। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बड़ी मार्मिक बात कह दी है कि जो तत्व विचार में स्थिर रहता है वो बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, और गच्छन्नपि न गच्छति, चल भी रहा है तो भी नहीं चल रहा, क्योंकि उसका एक एक कदम बड़ी सोच विचार से रखा जाता है। और पश्यन्नपि न पश्यति, देखता हुआ भी नहीं देख रहा है। भगवान आपको देख रहे या नहीं देख रहे? है? देख रहे हैं, फिर भी नहीं देख रहे, फिर भी नहीं देख रहे, क्योंकि उनका काम है नहीं, वो तो अपने आत्म तत्व में लीन है। इसीलिए आचार्य भगवंत भी यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए अवसर मिला है,
अवसर मिल गया है तो कुछ समय तत्व विचार में लग जाना चाहिए। एक दिन और मैंने सुनाया था आपको, देखिए प्रयोजन दूसरा है कि जब सीता का हरण हो गया तब रामचंद्र जी जंगल जंगल में घूमते रहे और जंगल में अनेक देशों के राजा महाराजाओं से मिलते रहे, पता करते रहे और सबको अपना बनाते रहे। राम, हनुमान, अंगद, जामवंत, ऐसे बहुत सारे लोग उनके जो है अनुयायी हो गए। अब पता लगाने के लिए लंका जाना है तो कहते हैं लंका का पुल 1300 किलोमीटर लंबा था, समुद्र 1300 किलोमीटर लंबा था। और उस समय ये बड़े बड़े जहाज होते नहीं थे, छोटी मोटी नावों से पार करना पड़ता था। इतना लंबा कौन जाएगा। पहले विद्याधर होते थे, वो अपनी विद्याओं के बल पे विमान में बैठ करके चले जाते थे। ऋद्धिधारी मुनिराज थे तो ऋद्धिधारी मुनिराज चले जाते थे। लेकिन अब अगर भूमि गोचरियों को जाना तो कैसे जाना, बिना पुल के बनाए हैं? तो जब उनकी आपस में सबकी चर्चा हुई तो अंगद आदि सारे समुद्र के किनारे जब सेना पहुंच गई है, जब सेना पहुंच गई तो जामवंत को राम की सेना का सेनापति बनाया गया। जामवंत को सेनापति क्यों बनाया गया? क्योंकि सबसे बुजुर्ग थे वो, सबसे अनुभवी थे और सेनापति उसी को बनाया जो सबसे अनुभवी हो। तो जब नदी के किनारे, समुद्र के किनारे सब पहुंच गए तो 1300 किलोमीटर लंबा समुद्र पार कैसे किया जाए। जामवंत ने सबसे पहले अंगद से कहा कि तुम जा सकते हो, तुम्हारे पास शक्ति है क्योंकि तुम विद्याधर पुत्र हो। अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूं परंतु लौटने की गारंटी नहीं है, क्योंकि अंगद बहुत ज्यादा क्रोधी थे, रावण के सबसे बड़े शत्रु थे, शत्रु के पुत्र थे। इसलिए मैं जा तो सकता हूं परंतु लौटने की कोई गारंटी नहीं है कि मैं सीता की खबर लेकर के लौट आऊं। अब एक एक करके बहुत सारे सैनिकों से कहा गया लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। फिर विचार करते करते जामवंत ने कहा अब ज्यादा विचार करने से कोई लाभ नहीं है। उन्होंने हनुमान से कहा कि तुम्हारे पास वो शक्ति विद्यमान है कि तुम इस 1300 किलोमीटर लंबे समुद्र को पार कर सकते हो और वापस आ सकते हो। तो सीधे सीधे नहीं कहा, उन्हें कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होते तात तुम पाई। हे हनुमान जी, संसार में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो आप नहीं कर सकते हो, जो आपके द्वारा नहीं हो सकता। संसार का ऐसा कोई भी काम कठिन नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हो। इसलिए तुम इस कार्य को करके आओ। नहीं, कठिन से कठिन कार्य तुम कर सकते हो, तुम्हें ये कार्य करना चाहिए। जामवंत की बात को सुनकर के हनुमान जी क्या हुए, सहज तैयार हो गए और चले गए। हनुमान जी जब सीता का पता लगा करके आए, लौट करके आए, तो हनुमान जी ने क्या किया, जाना आना किया, सीता का पता लगा करके आए और सारी सूचना रामचंद्र जी को दे दी। तब से हनुमान जी रामचंद्र जी के क्या बन गए भक्त नहीं बने, सबसे प्रिय बन गए।
सबसे प्रिय बन गए। इन्हें कोई भी काम सौंप दो, कठिन से कठिन कार्य भी ये कर लेते हैं और कभी भी उसमें आलस और प्रमाद नहीं है। वो रामचंद्र जी की सेना के और रामचंद्र जी के सबसे प्रिय क्यों बने? क्यों बने? क्योंकि हनुमान जी ने अवसर का, मौके का फायदा उठाया। किसका फायदा उठाया? मौके का फायदा उठाया। तो आज दुनिया में देखो सबसे मंदिर किसके मिलेंगे? हैं? रामचंद्र जी के भी उतने मंदिर नहीं मिलेंगे जितने। तो मौके का फायदा उठाने से है रामचंद्र, वैष्णव संप्रदाय में रामचंद्र जी का चालीसा नहीं पढ़ा जाएगा। किसका पढ़ा जाता? इसलिए पढ़ा जाता है कि उन्होंने अवसर का, मौके का फायदा उठाया, अपनी विनम्रता, कर्मठशीलता, कर्मण्यता वहां पर दिखा दी। और जहां कर्मठशीलता, कर्मण्यता जिसके पास हो जाती है वहां अपने आप को अवसर का लाभ लेते। इसलिए किसी को भी महान बनना है, क्योंकि मंदिर और पूजा तो उसी की होती जो महान होता है। पूजा प्रतिष्ठा आदि तो उसी की होती है जो महान होता है। तो हमें यदि महान बनना है तो क्या करना है? मौके का फायदा उठाना चाहिए, अवसर का लाभ लेना चाहिए। ये जीवन में एक बहुत सारे अवसर आते हैं, लेकिन बहुमूल और अमूल अवसर बहुत कम आते हैं। चातुर्मास का भी एक जीवन में क्या होता है? अमूल्य अवसर था, एक अवसर था। यदि इसका लाभ लेते तो फिर भी कोई बात नहीं है। मनुष्य पर्याय मिल गई है। मनुष्य पर्याय भी एक अवसर है। मनुष्य पर्याय में भी एक अवसर है कि हमारे लिए धर्म की आराधना करने का दुर्लभ अवसर मिला है। और निश्चित इस जीवन में हर व्यक्ति अवसर के अनुसार अपने आप में पुरुषार्थ करता है। और पुरुषार्थ करने पर कोई हनुमान बनता है, कोई राम बनता है और कोई रावण भी बन जाता है। कब बनता है? जब पुरुषार्थ करता है। और जिस व्यक्ति का अवसर के अनुसार पुरुषार्थ हुआ, वह व्यक्ति उसी प्रकार से बन जाया करता है। उसी प्रकार की पहचान उस व्यक्ति की हो जाती है। और अवसर रहते ही यदि हमने अपने आप को पहचान लिया तो निश्चित है हम महान बन जाएंगे। और अवसर को नहीं पहचान पाया तो क्या बनेंगे? हैं? इंसान के साथ महान तो नहीं बन पाए, लेकिन शैतान बन गए। अवसर के साथ इंसान, और इंसान के साथ महान तो नहीं बने, लेकिन शैतान बन गए। और जहां शैतान बन गए तो निश्चित पतन ही हमारा होना। और कुछ भी होने वाला जीवन कभी किसी को अलग अलग नहीं मिलता। मतलब मिलता क्या कि आपको अलग मिला हो, इन्हें अलग मिला हो, उन्हें अलग मिला हो। सबको एक जैसा जीवन मिलता। सबके दो हाथ, दो पैर सबके पास। कम ज्यादा किसी के पास नहीं होते, सबके पास एक जैसे होते हैं। लेकिन फिर भी जो समय का उपयोग कर लेता है वो भगवान भी बन जाता है। समय का उपयोग जो नहीं कर पाया वो इंसान से शैतान भी बन जाया करता है। दोनों अवस्थाएं, सारी चीजें हमारे पास विद्यमान हैं। कई बार कहते हैं लोग अभी क्या करेंगे, पंचम काल चल रहा है। क्यों भाई? है क्या चल रहा है?
पंचम काल चल रहा कि छठवां काल चल रहा? पंचम काल चल रहा, चौथा काल भी नहीं चल रहा, क्योंकि ज्ञान मोक्ष जाने की व्यवस्था तो कहां पर है? चौथे काल में है। पंचम काल में तो मोक्ष जाते ही नहीं है, तो अभी दीक्षा लेके करेंगे क्या? क्यों भाई? हैं? दीक्षा लेकर के करेंगे क्या? कहीं मोक्ष तो जाना नहीं है क्या? अरे जब चौथा काल आएगा तब देखा जाएगा, तब भी पैदा होंगे ही होंगे, मनुष्य बन भी जाएंगे भूल से। तो चौथे काल में मनुष्य बन भी जाएंगे भूल से, तो उस समय देखेंगे दीक्षा लेना या नहीं लेना उस समय, क्योंकि साक्षात मोक्ष का साधन चौथे काल में होता है, उस समय दीक्षा लेंगे। पंचम काल में तो मोक्ष होता ही नहीं है। तो मैं आपसे कहता हूं कि आपने कभी सफर किया ट्रेन से, हवाई जहाज से, बस से, आदि आदि से? किया कि नहीं किया? ट्रेन से सफर किया कि नहीं किया है? ट्रेन से सफर करने वाले आजकल जनरल डिब्बे में कम जाने की भावना रखते हैं। किसमें जाते हैं? रिजर्वेशन वाले डिब्बे में जाने की भावना रखते हैं। और रिजर्वेशन से जाने की भावना रखने पर रिजर्वेशन का काउंटर सुबह 10 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। और जब वो खुलता है तो कई लोग सुबह 8 बजे पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? कि सबसे पहले मैं लाइन में लग जाऊंगा है? और सबसे पहले मुझे टिकट मिल जाएगी, सबसे पहले रिजर्वेशन करा लूंगा, मेरा सीट मुझे बुक हो जाएगी। और कई लोग क्या सोचते हैं, अरे यार सुबह से जाऊंगा तो लाइन में लगना पड़ेगा, शाम को 4 बजे चलेंगे, 5 बजे तक काउंटर खुला रहता है, जाएंगे तुरंत टिकट लेकर के आ जाएंगे। और कदाचित आप 4 बजे गए और लाइन लगी रही तो आपको कहां लगना पड़ेगा? आगे के पीछे? सबसे पीछे लगना पड़ेगा। और लाइन लंबी है, और जब तक वो टिकट वाले टिकट लेते रहे आपका नंबर आया तब तक टिकट काउंटर बंद। फिर क्या होगा? आपको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी? आपकी जर्नी होगी या नहीं होगी? हैं? नहीं होगी। यानी जबरदस्ती करोगे भी तो क्या होगा? पकड़े जाओगे, जेल में जाना पड़ेगा, हैं कि नहीं? तो यही स्थिति तो हमारी है। हम अभी सोचते हैं कि जब मोक्ष का द्वार खुलेगा तब टिकट लेंगे, तब दीक्षा लेंगे, तब चले जाएंगे। अभी से लाइन में कौन लगे? अरे भाई एक बार लाइन में लग गए अगर और बीच में से निकल भी आए और फिर कोशिश करो कि हम बीच में लगे तो बीच में लग जाए, तो कोई बीच में घुसने नहीं देगा आपको। लाइन में पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए यदि मोक्ष की टिकट को प्राप्त करना है तो क्या करना है? लाइन में पहले से लग जाओ, पहले से लग जाओ, नंबर आ ही जाएगा कभी ना कभी। और यदि टिकट लेने के लिए नंबर पर नहीं लगे, लाइन में नहीं लगे, तो टिकट मिलने वाली है नहीं है। इसलिए हमारे लिए वास्तविकता में धर्म ध्यान ये सब हमारे लिए क्या है? लाइन है। इस पंचम काल में धर्म ध्यान करना, त्याग करना, तपस्या करना, ये सब क्या है? इस पंचम काल में लाइन है। इस लाइन में लग जाओगे तो जब मोक्ष का द्वार खुलेगा तो नंबर सबसे पहले आएगा। और लाइन में नहीं लगोगे, टिकट खिड़की खुल जाएगी, द्वार खुल जाएगा, तो भी भगवान महावीर स्वामी का जी
इसने आदिनाथ भगवान के समय में दीक्षा ली। उस समय मोक्ष का द्वार खुला था, वो लाइन में लगा। उसने कहा रे इतनी देर तक कौन लाइन में लगा रहेगा, मैं तो बाद में आकर के टिकट ले लूंगा। टिकट कहां जाती है? और बीच में से निकल आया। तो उसने बीच में बार बार उस लाइन में घुसने की कोशिश की, लेकिन वो घुस नहीं पाया। तो कब नंबर लगा? सबसे आखिरी में नंबर लगा। इसलिए हमारे लिए भी अपने जीवन में दान पुण्य त्याग तप नियम धर्म ये सब कुछ करते रहना चाहिए। इसलिए करते रहोगे तो निश्चित कभी ना कभी नंबर आ ही जाएगा। और कहीं बीच लाइन में से निकल आए तो भाई नंबर। आप लोग झूले में, झूले हो गए, पहले लकड़ी का झूला चलता था, वो एक आदमी घुमाता रहता था, उसमें 4 पलकियां होती थी केवल। अब तो वो इलेक्ट्रॉनिक चल के बहुत बड़ा चल गया, उसमें तो बहुत सारी हो जाती है। उसमें पहले 4 ही होती थी और चारों पलकियां उसमें एक कभी नीचे जाती थी और फिर नीचे फिर ऊपर। अच्छा लगता था बुरा लगता था उसमें जब झूलते थे तब? बचपन में आप कहाँ वो लकड़ी वाला झूला मिलते ही कहाँ है? तो उस समय तुम्हारी उम्र तो लकड़ी के झूला वाली होगी। हाँ रेचक बोलो। तो लकड़ी के झूले के समय की थी, उसमें 4 पलकियां थी। कभी उस झूले में बैठने के बाद विचार आया क्या कि हम नीचे आ गए, अब बगल में जा रहे, फिर ऊपर जा रहे, फिर इधर आ गए, फिर नीचे जा रहे? कहीं विचार किया है? वो चारों की 4 पालकियां हमारे 4 गति की प्रमाणिकता थी। इसकी थी 4 गति की प्रमाणिकता थी। और 4 गति में ये जीव मनुष्य त्रियंश तो ये यहीं अगल बगल में है, साइड में है, और स्वर्ग और नरक क्या है? ऊपर नीचे है। कभी तीर्थ गति में गया, कभी देव गति में गया, कभी मनुष्य गति में आया, तो कभी नरक गति में चला गया। तो ऐसे तो करता था। और झुलाने वाला कौन? एक कर्म। वो आदमी कर्म का काम करता था। वो किसका काम करता था? आदमी वो कर्म का कार्य करता था। जैसे कर्म 4 गतियों में घुमाता रहता, झुलाता रहता है, ऐसे ही हम भी 4 गतियों में उस कर्म के अधीन होकर के क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। कभी अपने आप को उन गतियों से अलग करने का मानस नहीं बना पाया। जब तत्व विचार आ जाता है तो हम उन 4 गतियों में घूमने से बच भी जाते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, योगींद्र देव एकः करोति कर्माणि, एकः करोति कर्माणि भुंक्ते चेकोपि तत्फलम, एकोपि जायते नूनमेको याति भवांतर। योगींद्र देव कहते हैं कि एकः करोति कर्माणि, इन सारे कर्मों को, चतुर्गति में जाने वाले कर्मों को करने वाला कौन है? एक जीव अकेला है। इसका कोई और दूसरा करने वाला नहीं है। बाकी तो सब निमित्त मात्र है।
करने वाला कौन है? एक जीव है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो गए हैं। तो करने वाला एकमात्र जीव अकेला है, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन बाकी तो सब इसके लिए निमित्त बन जाया करते हैं। क्या बनते हैं? निमित्त बनते हैं। भोगते जब कर्म कर लेता है तो उस कर्म को भोगने वाला भुंगती चेकोपी तत्पर, उन कर्मों के फल को भोगने वाला भी कोई दूसरा नहीं भाई, अकेला जीव है कि दूसरा भोगता है। आपको बुखार आ जाए तो कौन भोगता है? खुद भोगते। बाकी अन्य तो आपके लिए निमित्त मात्र है उस बुखार को ठीक कराने के लिए, लेकिन उसकी वेदना को एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंट की वेदना को भोगने वाला कौन है? जीव अकेला है। बाकी परिवार के सगे संबंधी साथी लोग तो क्या है, आपकी उस वेदना को कम करने के लिए या आपको संबल देने के लिए निमित्त मात्र हैं, परंतु उससे होने वाली वेदना को भोगने वाला एकोपी, ये अकेला जीव है, कोई दूसरा इसके साथ भोगने वाला नहीं है। एकोपी जायते, अकेला ही कहाँ होता है? जायते उत्पन्न होता है, जहां भी जाएगा वहां उत्पन्न अकेला ही, कोई दूसरा इसके साथ उत्पन्न होने वाला भी नहीं है। नून में कोई याति भवांतरम, दूसरे भाव में भी जाने वाला अकेला है, परलोक में भी जाने वाला अकेला है, अन्य अन्य योनियों में जाने वाला भी जीव अकेला है। जिनको मैंने अपना साथी संबंधी समझा है वो कोई भी जाने वाले, तो आपको तो अनुभव होगा, खैर मुझे तो उतना अनुभव नहीं है। जब किसी की मृत्यु होती है, पति पहले मर जाए पत्नी बाद में मरे, तो पति के पहले मरने पर पत्नी कहाँ तक जाती है? दरवाजे तक जाती है। उसके आगे परिवार के लोग जाते हैं, कहाँ तक? शमशान तक। उसके आगे कोई नहीं जाता। क्यों नहीं जाते हो भाई? जाना चाहिए ना उसके साथ। अभी तो जब तक वो जिंदा था तो अरे भाई चिंता नहीं कर, अब तो क्या करते हैं, अरे भाई चिंता नहीं कर, हम दे तेरे साथ, बिल्कुल मत घबरा, सुख दुख के साथी हम तेरे हैं। लेकिन जब उसे दुख होता है या सुख होता है तो उसके साथी बन जाते हो क्या? बन जाते हो क्या? कोई नहीं बन पाता है किसी का सुख दुख का साथी, केवल निमित्त मात्र बनते हैं। जो कुछ भी करना भोगना जो कुछ भी है वो सब किसको करना? जीव को ही करना। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जिसके अंदर तत्व विचार आ जाता है, जो तत्व विचार में लग जाता है, वहां बोलते हुए भी नहीं बोलता है, चलते हुए भी नहीं चलता है, देखते हुए नहीं देखता है, क्योंकि उसकी अपनी आत्मा के चिंतन में इतनी रुचि बढ़ गई है कि उसे बाह्य जगत का कुछ भी प्रयोजनभूत पदार्थ दिखता नहीं है। भरत चक्रवर्ती को कहते घर में बैरागी है। कौन? भरत चक्रवर्ती को लोग कहते घर में बैरागी हैं। और कई बार लोगों से बात करो, यार थोड़ा बहुत त्याग कर, अरे भाई साहब कैसी बातें करते हो आप? मेरी स्त्री तो भरत चक्रवर्ती के जैसी है, वो भी घर में रह के बैरागी थे,
मैं बिल्कुल वैसा ही बैरागी हूं, मुझे कोई प्रयोजन नहीं, किसी से भी प्रयोजन नहीं है, मैं किसी से कोई मतलब रखता ही नहीं हूं। और जब 50,000 की गड्डी आ जाए गिनने के लिए तब क्यों भाई, तब प्रयोजन है कि नहीं है? कोई नुकसान हो जाए तो पुत्र को डांटते हो तो प्रयोजन है कि नहीं है? जब हम घर में बैरागी, तो बैरागी आदमी को तो कोई प्रयोजन होता ही नहीं है। तो भरत चक्रवर्ती घर में रह करके बैरागी थे, राज शासन करते हुए भी शासन नहीं कर रहे थे। ये चर्चा स्वधर्म स्वर्ग की सभा में हो रही थी कि यदि वैराग की दृष्टि से देखना हो तो भरत चक्रवर्ती को जाकर के देखो, उसे कोई प्रयोजन नहीं है, घर में रह रहा है परंतु वैराग के साथ में रह रहा है। तो एक देव को मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ, तो जाकर के देखे तो सही, ऐसे कैसे हो सकता है कि 6 खंड का अधिपति हो, 96,000 रानियां हो, 18 करोड़ क्या है घोड़े, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी हैं, इतना वैभव हो और फिर भी बैरागी हो। क्यों भाई, मैं तुम लोगों को बैरागी नहीं होता, मैं तो ये समझता हूं कि जितना तुम्हारे पास है उतना तो जितना भरत चक्रवर्ती के पास था उतना तुम्हारे घर के कोने में पड़ा रहता है, इसलिए तुम लोगों को बैरागी नहीं होता है? क्यों भाई, ऐसे ना, जितना उसके पास था उतना तुम्हारे घर की एक कोने में पड़ा रहता है बिना प्रयोजन के, तो फिर कितना होगा तुम्हारे पास? ये तो ईडी वालों से पूछना पड़ेगा कि भाई इनके घर में छापा मारो, देखो कितना है इनके पास है। तो चक्रवर्ती की जब इस प्रकार की चर्चा स्वधर्म सर की स्वधर्म सभा में चल रही थी तो एक देव को कौतूहल उत्पन्न हुआ, और कौतूहल उत्पन्न होते ही साथ देव ने कहा, सोचा कि चलो चलना चाहिए भरत चक्रवर्ती की परीक्षा करने के लिए। देव आया, प्रणाम करके बैठ गया, स्तुति की, आराधना की, उसकी प्रशंसा की। प्रशंसा करने के बाद बोले मैं आपका रनवास देखना चाहता हूं कि आपका रनवास कैसा है। तो उन्होंने पूछा क्यों? बोले इसलिए कि सुना जाता है आप घर में रह के बैरागी हो और इतना सारा वैभव आपके पास है, आप बैरागी कैसे हो सकते हो? चक्रवर्ती ने कहा ठीक है भाई, तो रनवास देखने बाद में जाना, पहले कुछ व्यवस्था में आपको दे रहा हूं, उसे आप स्वीकार करो। ठीक है, दो। व्यवस्था दी, एक तेल का कटोरा मंगाया, चक्रवर्ती ने उस देव के लिए देने के लिए देव के हाथों में तेल से भरा हुआ कटोरा थमाते हुए कहा, जाओ अब मेरा रनवास देख करके आओ, परंतु शर्त यह है कि तुम्हारे पीछे ये चल रहा है सैनिक, जहां तुम्हारी इस कटोरे में से एक बूंद भी तेल की गिर गई, वही ये सैनिक तुम्हारे शरीर को सिर से अलग कर देगा। अब वो देव कांपने लगा कि एक बूंद भी यदि गिर गई तो क्या होगा? हैं? सैनिक मेरा सिर अलग कर देगा। इसलिए वो रनवास देखने तो गया, लेकिन उसकी दृष्टि
उस तेल पर रही कि तेल की एक बूंद ना गिर जाए। बड़े धीरे 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 रेंगते रेंगते चलता गया। पूरा वनवास घूम करके लौट करके आया। पुनः चक्रवर्ती ने पूछा, क्यों भाई तुम देख आए? बोले हाँ देख तो आया हूं। कैसा है? बोले ये मुझे अब पता नहीं है। क्यों भाई? तुम वनवास देखने के लिए गए थे और तुम्हें पता नहीं? क्यों नहीं पता? बोले इसलिए पता नहीं कि आपने एक काका जी मेरे साथ छोड़ रखे थे। यदि मैं उनको देखता और कहीं तेल की एक बूंद गिर जाती तो मेरी तो एक गर्दन उड़ा देते। इसलिए मैं जाते हुए भी कुछ भी नहीं देख पाया। अब मुझे समझ में आ गई है कि जिसके अंदर तत्व विचार करने की क्षमता होती है उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं कर रहा है। वास्तविकता में तत्व विचार करने के पश्चात इसी प्रकार का अंतर्भाव हमारे लिए प्राप्त होता है और उस अंतर्भाव के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अवसर का लाभ लेकर के हमें उस परमात्मा का प्रिय बनना चाहिए, नहीं तो अंत में क्या होगा? आए दिन पाछे गए, आए दिन पाछे गए, किया ना गुरु से हेत। आए दिन पाछे गए, कहे किया ना गुरु से हेत, अब पछताए होत क्या है? समय निकल जाएगा। निकल गया अब तो क्या, पूरा निकल गया। अब थोड़ा सा और एक सांस, जिसको कहते हैं ना सांस अटकी हुई है, अब कि सांस नहीं, सांस अटकी हुई है। और इस सांस में थोड़ा सा जितना आप पुरुषार्थ कर लो उतना ही आपके जीवन के लिए कार्यकारी होगा। महावीर स्वामी की